नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि बैंक रिटायरीज, बैंक पेंशनर्स के जो पेंडिंग इश्यूज हैं, जो आज के चर्चा में हैं, क्या उनका स्टेटस है। सबसे पहले बात करते हैं एमजी सिंगला केस, बैंक रिटायरीज केस के बारे में, जो बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में है, जिसका अपडेट ये है कि 17/12/25 के बाद ये उम्मीद थी कि 5 जनवरी से लेके 25 जनवरी के बीच में कोई डेट लगेगा, लेकिन अभी स्टिल सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जो अपडेट है उसके हिसाब से अभी कोई डेट नेक्स्ट हियरिंग की नहीं लगी हुई है। और जो डीलिंग एडवोकेट्स श्री सेवाराम हैं, उन्होंने भी इस बारे में कोई अपडेट अभी प्रोवाइड नहीं किया है। यानी कि उम्मीद ये है कि अभी तक कोई नेक्स्ट डेट हियरिंग के लिए फिक्स्ड नहीं हुआ है। सो जब तक इसमें सुनवाई नहीं होगी तब तक ये केस इसी तरह से रहेगा। आईबीआरएफ के धरना प्रोग्राम के क्रम में मंडे को यानी कि 5 तारीख को विशाखापट्टनम में बैंक रिटायरी द्वारा डिमांस्ट्रेशन किया गया अपने पेंडिंग ग्रीवांसेस के संबंध में। ये धरना प्रोग्राम, जैसा कि आईबीआरएफ स्पॉन्सर कर रही है, वो इसी क्रम में विशाखापट्टनम में किया गया। फ्रेंड्स, हम रिटायरीज डिमांस्ट्रेशन कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, मेमोरेंडम भेज रहे हैं, पर इन सभी का किसी भी प्रकार का कोई भी अभी भी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। एक अंतहीन इंतजार केवल धरना प्रदर्शन में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, तीसरी बातें हम बात करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी केस, जो केरला हाई कोर्ट में जजमेंट के लिए रिजर्व किया गया है, लेकिन उस बारे में भी अभी कोई अपडेट नहीं है कि उसका वर्डिक्ट अभी नहीं आया है, जिससे पता चल सके कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में हमें जीएसटी देना होगा अथवा नहीं देना होगा। इस संबंध में एआईबीआरएफ ने और एआईबीपीआरसी ने दोनों ने कहा था कि अगर इन केस कोई एडवर्स वर्डिक्ट आता है तो दे गो फॉर द अपील इन द डिवीजन बेंच, क्योंकि ये सिंगल जज के हुआ था, सो बेंच में जाएंगे, ऐसा ये उम्मीद किया जाता है। नेक्स्ट, एक दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स का केस चल रहा है, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव डेट से डिमांड 50% की गई है और पैन पेंशन अपडेशन भी उसमें एक मुद्दा है। उसका डेट 28 जनवरी 26 में लगा हुआ है, यानी कि 28/1/26 के बाद पता चल पाएगा कि उस केस में क्या डेवलपमेंट है। और लास्ट बात करते हैं कि लीव इनकैशमेंट में जो टैक्स पेमेंट किया गया है, एक्सेस टैक्स हमारे साथियों ने पेमेंट किया है, उसमें हमारे बहुत से साथी इस बारे में आगे जा रहे हैं, क्लेम फाइल कर रहे हैं, कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए अपना सबमिट कर रहे हैं और ये बार बार जानना चाहते हैं कि इसमें क्या किया जाए। हालांकि इस बारे में जो सर्कुलर है उसके हिसाब से तो 1 अप्रैल 23 है, लेकिन आईटीएटी के कुछ जो वर्डिक्ट आए हैं, कुछ जजमेंट आए हैं और अभी एक हाई कोर्ट से भी इस बारे में कहा गया, कंडोनेशन डिले अलाउ किया गया। सो जैसा कि उम्मीद ये चर्चित है कि 1/1/16 के बाद से जो भी रिटायरीज हैं जिन्होंने लीव इनकैशमेंट पे एक्सेस टैक्स पे किया है 25 लाख की 3 लाख की सीमा मान के, उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। सो आप इसके बारे में सीधे सीधे आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करें, उनसे राय मशवरा करें, देन गो अहेड, क्योंकि इसमें आपके टैक्स कंसल्टेंट के फीस लगेंगे। सो आप सोच समझकर इस कदम में आगे बढ़ें, क्योंकि कंडोनेशन ऑफ डिले में आईटीएटी का जो आप रिप्लाई फेवर में भी हो सकता है, फेवर में नहीं भी हो सकता है। सो सारी बातें समझने के बाद इस केस के लिए आगे मूव करें।
कुल मिला के बैंक रिटायरीज के जो केसेज हैं, चाहे 8088.DA का मर्जर हो, चाहे स्पेशल अलाउंस हो, चाहे बैंक पेंशन अपडेशन केस हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस में जीएसटी का केस हो, दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर का केस हो, सभी बातें अभी एज इट इज हैं। कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जिससे इसी एक आशा की किरण दिख सके। लेटेस्ट डेवलपमेंट होते ही मैं आपको फिर शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।